अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। KPK के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया और उसके बाद शकील फरमान अली से हमारी बात हुई, ब्यूरो चीफ पेशावर। उन्होंने कहा कि मुश्ताक गनी, आतिफ खान और दीगर भी कुछ लोग हैं और उनके ग्रुप से बाकायदा जो कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो इस मामले को कैसे देखते हैं आप? ये कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मेरी भी बात हुई है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में रहनुमाओं से, जिनमें ज़ाहिर है खुद बहुत सारे MPs नहीं है, जिसमें से आतिफ खान साहब भी MP नहीं है, मगर वो उसके बावजूद एतराज उठा रहे हैं। आतिफ खान साहब ने तो खैर आज खुद ट्वीट भी किया कि उन्होंने माजी में महमूद खान पर, परवेज खटक पर भी एतराज उठाया था और वो दुरुस्त साबित हुए हैं। बहुत सारे रहनुमा जो ये कह रहे हैं हमने तो उस्मान बुज़दार पर एतराज उठाया था, हम दुरुस्त साबित हुए, मगर ये बात याद रहे कि अपने अपने वक्त में इमरान खान साहब इन तमाम लोगों को हिस्ट्री का, तारीख का बेहतरीन वजीर आला करार देते रहे। उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस थे, फिर महमूद खान वसीम अकरम प्लस थे, परवेज खटक की बड़ी तारीफें होती थी। आज तहरीक इंसाफ मान रही है कि गवर्नेंस कोई नहीं थी, ना महमूद खान की ना ही उस्मान बुज़दार साहब की। रहनुमा बहुत सारे हैं तहरीक इंसाफ में जो दो बातों से परेशान है। एक तो ये, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उनसे कि कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी है ही नहीं, ना सलाहियत रखते हैं ना खासियत रखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब डिलीवर करने की। उन्हें तो जब वफाक में भी कश्मीर की वजारत दी गई थी, उमूर कश्मीर की, तो उन्हें बुनियादी चीजें भी नहीं पता होती थी मुख्तलिफ टॉक शोज में आके कि असल में पाकिस्तान का मौकफ क्या है और हो क्या रहा है। वो गवर्नेंस से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है और इसलिए ये परेशानी है कि जी इमरान खान साहब की सोच में अभी भी जो गवर्नेंस है वो तरजीह नहीं है। जाहिर है उनके बयानिए को अवाम ने वोट जरूर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बहुत ज्यादा दिया है, मगर हमने देखा था कि इस वक्त जो सर्वेज होते थे अवाम का बहुत बड़ा और बुनियादी मसला महंगाई और हुकूमती कारकर्दगी था। इमरान खान साहब को यह कॉन्फिडेंस है कि जब बुज़दार की, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और महमूद खान की बुरी कारकर्दगी, इन दोनों की बुरी कारकर्दगी के बावजूद मुझे वोट पड़ गया, तो इसका मतलब है कारकर्दगी मैटर नहीं करती है, मेरा झूठा सच्चा बयानिया मैटर करता है। तो इसलिए वो ये लिबर्टी जरूर ले रहे हैं और लिबर्टी लेते हुए अली अमीन गंडापुर जैसे लीडर को जरूर, रहनुमा को जरूर वो MPA को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, मगर पार्टी के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला तहफ़्फ़ुज़ गवर्नेंस पर और दूसरा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कन्फ्रंटेशन पर है कि क्योंकि पार्टी के मुतादिद रहनुमा ये चाहते हैं कि पार्टी अब इदारों के साथ भी CBMs करे और मामला इस तरीके से आगे बढ़ाए कि जिसमें मामला तय हो। जिस तरीके से नून लीग ने 2018 के इलेक्शन के बाद एक रास्ता निकाला था डायलॉग के जरिए, हम भी रास्ता निकालें। और उनका यह ख्याल था कि जब हमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलेगी, और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वो सूबा है जहां पर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो एस्टैब्लिशमेंट से बाकायदा तौर पर एक रास्ता खुलेगा बात करने का, मुज़ाकरात करने का और एक सियासी रास्ता निकालने का इमरान खान साहब के लिए भी। मगर अब उनका ख्याल है कि जब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को तैनात कर दिया, जिन पर 9 मई के वाकयात के हवाले से भी इल्जाम है, इससे पहले जो कन्फ्रंटेशन हुई पुलिस की बनी जमान पाक में, वहां वर्कर्स भेजने का इल्जाम है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब इस खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलने की अपॉर्चुनिटी को रास्ता और सियासी रास्ता ढूंढने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन का मैसेज दे रहे हैं कि मैं कन्फ्रंटेशन ही चाहता हूं। अब ये सोचिए कि एक ऐसा सूबा जिसमें पहले ही टेररिज्म है, वहां अली अमीन गंडापुर साहब जैसे वजीर आला हो जिनके इदारों से भी मामला ठीक ना हो और मरकज से भी मामला ठीक ना हो, और अगर वो फिर हर कुछ माह बाद अपनी वर्कफोर्स को लेकर और पुलिस के प्रोटोकॉल में वफाक पे चढ़ दौड़े, जैसा कि इमरान खान के हुक्म पर परवेज खटक साहब चढ़ दौड़े थे, तो मुल्क में गवर्नेंस तो नहीं होगी, ना ही सियासी तौर पर कोई रास्ता निकलेगा, ना ही मुआशी तौर पर कोई रास्ता निकलेगा, ना ही टेररिज्म के मामला बेहतर होते नजर आएंगे। तो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर, और मैं आपको बता सकता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, उनमें एक कंसर्न है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को लेकर भी और सियासी रास्ते को लेकर भी कि यह फैसला हिकमत वाला फैसला नहीं है, यह फैसला कन्फ्रंटेशन वाला फैसला है। बिल्कुल।